हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं वो सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, काफ़ी आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारे न्यूज़ देखे होंगे कि आईआईटीज़ जो है उसमें सारे के सारे आईआईटीज़ का मिलकर काउंसिल होता है। आपको पता ही है जो सारे मेजर डिसीजन आईआईटीज़ में क्या होगा वो लेते हैं। तो सारे आईआईटीज़ का जो काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया, रिवैम्प करिकुलम फॉर एमटेक एंड पीएचडी कोर्सेज। तो लाइक जो पी एमटेक का जो करिकुलम है और जो पीएचडी का करिकुलम है कोर्सेज का, उसको रिवैम्प और रीडिजाइन करने के लिए, रीथिंक करने के लिए ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सभी लोग एग्री किए हैं। और उसके वजह से अब जो एमटेक करते हैं स्टूडेंट, ज्वाइन करते हैं गेट के स्कोर कार्ड के यहाँ पर, उसमें क्या क्या चेंजेस ये लोग करने का सोच रहे हैं उसको आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप आर्टिकल देखोगे, काफ़ी सारे रेपुटेड न्यूज़पेपर्स एंड बहुत सारी जगह पे आपने ये आर्टिकल पिछले 2-3 दिनों में देखे होंगे। तो एमटेक एंड पीएचडी कोर्सेज जो आईआईटीज़ में है वो अब रिवैम्प होंगे। और ये आईआईटीज़ काउंसिल में ये मीटिंग लिया गया है विद ऑफिशियल्स ने ये भी क्लेम किया था कि अपॉर्चुनिटीज जो होती है इन प्रोग्राम से वो अंडर यूटिलाइज है। मतलब जो लाइक बच्चे एमटेक में जाते हैं और एमटेक करते हैं उनसे जो उनको करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं वो अंडर यूटिलाइज है, मतलब प्रॉपर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे आईआईटीज में बीटेक का प्लेसमेंट तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी हाई लेवल तक चला जाता है। बट एमटेक तो लाइक अगर आप बात करो तो एमटेक के बच्चे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन रखते हैं, गेट जैसे एग्जाम को क्लियर करके आईआईटीज में पहुंचते हैं, तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं होती, अंडर यूटिलाइज रह जाता है, उनको वो प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बड़ा डिस्कशन हुआ है कि उस हिसाब से अब जो करिकुलम है उसमें क्या चेंजेस लेके आए। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि आईआईटी दिल्ली ने, आपने देखा होगा कि इस साल मई के अंदर जो है एक आर्टिकल आया था और ये चीज़ आपने आईआईटी दिल्ली स्पेसिफिक वहाँ पे देखा होगा। अब ये सारे आईआईटीज़ के ऊपर ये जो है ये आईआईटी काउंसिल ने किया, बट उस टाइम केवल आईआईटी दिल्ली ने किया था। और उन्होंने जो एमटेक के कोर्सेज के करिकुलम है उसमें जो उनका पैटर्न है, लाइक जैसे कितने लैब होनी चाहिए, कितनी वहाँ पर जो है आप लोगों के लाइक सिलेबस जो पढ़ाया जो जाता है उसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनमें वहाँ पर चेंजेस किए गए थे। उसका भी आर्टिकल अगर आप जाके देखोगे आईआईटी दिल्ली रीडिजाइन कोर्सेज, तो ऐसा करके आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली ने भी इनिशिएशन लिया था इसका, अब ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज इनिशिएशन ले रहे हैं। और इससे कुछ आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट से भी हमने बात करी जो इस साल एडमिशन लिए, तो उनका भी कहना है कि सर जो कोर्सेज है उसमें लाइक अगर प्रीवियस ईयर्स जो हमारे सीनियर के कंपैरिजन में देखें तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा बोल रहे हैं प्रोफेसर्स वगैरह कि अपकमिंग 1-2 ईयर में और भी जो है चीज़ें वहाँ पे चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस आईआईटी काउंसिल में, तो यहाँ पर आईआईटी काउंसिल में 23 प्रीमियर जो आईआईटी है वो यहाँ पर आते हैं। और इन्होंने लाइक डिसीजन जो है ये इनकी जो भी मीटिंग हुई है उसके बारे में अगर आपने यहाँ पे देखा भी होगा, अभी लेटेस्ट आर्टिकल्स आए हैं कई सारे, आप जाके सर्च भी करोगे कि आईआईटीज टू रिवैम्प करिकुलम फॉर एमटेक पीएचडी, आपको सारे आर्टिकल, लेटेस्ट आर्टिकल दिख जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको पता है कि गाइज जो जेई एडवांस एग्जाम है उसके लिए भी ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही हैं, उसके लिए भी चीज़ें जो है वो कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो एमटेक और पीएचडी कोर्सेज जो है वो डेफिनेटली प्रेस्टिजियस जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो इसको रिवैम्प करने वाले हैं। ये मीटिंग आईआईटी काउंसिल्स में जो भी ऑफिशियल्स है उन्होंने यहाँ पे करी है। यहाँ पे डिस्कशन में ये भी बातें उठी है कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है एमटेक और पीएचडी का उसको रीथिंक कर रहे हैं। एंड जो एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे एआई का फील्ड अब आने लगा है, ऑलमोस्ट सारे जो एरियाज है उसमें एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है। इसके अलावा ईच आईआईटी है वो गोल ऑफ डेवलपिंग कंक्रीट स्टेप टू रीसेप इंजीनियरिंग एजुकेशन, मतलब जो इनका करिकुलम है उसमें ये चेंजेस करे, जो इनके जैसे पैटर्न है, लैब कितनी होनी चाहिए, कितना हर सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, उसमें ये चेंजेस करें। और ये नेक्स्ट 2-3 ईयर में आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, मीटिंग में ये भी बोला गया था कि वन ऑफ द मेजर रीजन है कि वाई जो बीटेक ग्रेजुएट होते हैं वो आर नॉट इंक्लाइन टू परस्यू एमटेक। मतलब अगर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लाइक
गेट में जो एस्पिरेंट होते हैं, अगर हम नॉर्मल थर्ड टायर का कॉलेज का बच्चा है, सेकंड टायर का बच्चा है, अगर उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ देन ही विल ट्राई कि हम जो है गेट एग्जाम देके आईआईटी पहुंच जाए और प्लेसमेंट क्रैक कर ले। तो यहाँ पर जो है उसमें उनकी एक तरीके से मजबूरी हो जाती है, बट ऐसे इंटरेस्ट वाइज कि हाँ यार एमटेक ज्वाइन करूंगा और एमटेक से मेरा कैरियर बीटेक जो था उससे तो बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा, तो ये वाला जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ये नहीं होता है, बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो इंडिया में एमटेक के बाद जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है उसमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। अगर मान लो आपका प्लेसमेंट हो गया तो अच्छा है, कुछ कुछ ऐसी जॉब आ जाती है, माइनर सी जॉब आपने देखा होगा जो कुछ कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एमटेक के स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। बाकी स्पेशलाइजेशन भी है ना वो काफ़ी कम ये बता रहे हैं। जैसे अगर आप बात करो अब मैकेनिकल में जो है कोर डिज़ाइन आपने देखा होगा, थर्मल आपने देखा होगा, प्रोडक्शंस आपने देखा होगा, मैक्स इंडस्ट्रियल देखा होगा या अप्लाइड मैकेनिक्स देखा होगा, तो यही कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। बट क्या ये जो कोर्सेज है इसमें अगर आप इंडस्ट्रियल की बात करें तो ये मे भी आपकी जो है मॉडर्न डिमांड को पूरा करता हुआ दिखे, बट बाकी जो कोर्सेज है क्या वो ओल्ड सेंट्रिक कोर्सेज तो नहीं हो गए हैं, उनका कुछ चेंजेस करके उनको न्यू जो डेवलपमेंट्स है, न्यू जो है उसके हिसाब से उनको डिजाइन करें। तो ये सारी चीजें वहां पर डिस्कशन हुई है, क्योंकि आप खुद देखो अगर आप मान लो कि सिविल में जाते हो तो वही सेम स्ट्रक्चरल आप पढ़ोगे, वही आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, क्या वो चीजें आज के रिलीवेंट है, तो ये जो कोर्सेज है क्या उनको आज के रिलीवेंट डिजाइन कर दे। तो ये सारे जो डिस्कशन यहाँ पर हुए हैं और इस पे नेक्स्ट 2-3 ईयर में आपको इम्प्लीमेंटेशन स्लोली आपको देखने को भी मिलेगा, बिकॉज इमीडिएटली नहीं होगा, बट ये धीरे धीरे सारे आईआईटीज इंप्लीमेंट करेंगे। आईआईटी दिल्ली ने कुछ कोर्सेज में इंप्लीमेंट भी करना शुरू भी कर दिया है। इसमें जो एक और सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे बीटेक वाले बच्चे हैं वो इंटर्नशिप्स वगैरह के ऊपर जाते हैं, उनको काफ़ी इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है आईआईटी से, बट एमटेक के बच्चे जो है क्या उनको इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि काफ़ी सारे बच्चे पहले इंटर्नशिप पे जाते हैं और फिर वहीं से उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आ जाते हैं। ऐसा बीटेक में काफ़ी बच्चों का आपने सुना होगा कि पहले वो किसी कहीं पे जाके इंटर्नशिप करने गए और फिर वहां पर जो है उसी कंपनी ने उनको ऑफर भी दे दिया प्लेसमेंट सीजन से या प्री प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें क्या एमटेक में भी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी करें, तो उसको प्रोग्राम में भी ऐड करें। जो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं उसके एक सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स भी आपका जो है उसको ऐड किया जाए। बाकी ड्यूल ट्रैक ऑफ एमटेक प्रोग्राम जो है उसको भी डिस्कशन किया गया कि वन स्ट्रीम जो डेडिकेटेड टू इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट एंड द अदर टू रिसर्च। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन करें कि एक स्ट्रीम जो है वो इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट की तरफ फोकस हो और एक स्ट्रीम जो है वो आपकी यहाँ पर जो है रिसर्च फोकस हो, बिकॉज एमटेक से काफ़ी बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं। तो इन सब के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, जिससे बेटर एकेडमिक पाथवे बन पाए, बहुत नेशनल रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो। जो लाइक अगर आपको पता ही है कि स्टाइपेंड दिया जाता है इस वजह से कि जो है रिसर्च करो, टीए का काम करो, तो वो सब चीज़ें भी हो। बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी जो है उनको नीड है कि कैसे उनको एम्प्लॉय चाहिए, वो एम्प्लॉय की नीड को भी वो पूरा कर पाए। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम जो है, ब्लेंडेड मोड ऑफ एमटेक प्रोग्राम जो है, ये चीज़ों को अब इम्प्लीमेंशन करने का ये सोच रहे हैं कि कुछ मल्टी डिसिप्लिन जिसमें कोर्सेज के करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशन हो। लाइक बच्चे जो है आपको पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें हुई थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो है कोर्सेज जो है डिजाइन हो पाए। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर डेफिनेटली ये लोग प्लानिंग में चल रहे हैं और ये डिस्कशन हुए हैं। इसके अलावा ऑल आईआईटी को ये डायरेक्शन भी मिला है कि आपको रिवैम्प करना है, रीडिजाइन करना है एमटेक के करिकुलम को एज पर द स्पेसिफिक नीड और विजन विद द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये भी यहाँ पर इस आईआईटी काउंसिल में डिस्कशन किया गया और काउंसिल ने ये भी डेलिब्रेट किया है कि जो आईआईटी के पीएचडी प्रोग्राम है उसको भी इनोवेशन, लीडरशिप और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अकॉर्डिंग चेंज करने की नीड है। इसमें अगर आप यहाँ पे नोटिस भी करेंगे कि आईआईटी रूपन ने प्रपोज किया था कंप्रेहेंसिव रिफॉर्म ऑफ डॉक्टरल एजुकेशन, तो उसने भी यहाँ पे प्रपोजल दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डीले, लिमिटेड मेंटरशिप्स, अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस किया गया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट फर्स्ट पीएचडी मॉडल जो है ये भी अब की जैसे प्रोजेक्ट बेसिस पे पीएचडी मॉडल जो है उन चीज़ों को यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया है। तो बहुत सारे पीएचडी डोमेन में भी चेंजेस हुए और उसके अगर आप यहाँ पे देखोगे आईआईटी दिल्ली ने ये इसी साल प्रीवियस ईयर 2025 में यहाँ पर ये आउटकम बेस्ड रिवाइज यूजी पीजी और पीएचडी करिकुलम करा था। और इसमें हमने आईआईटी दिल्ली के कुछ बच्चों से बात भी करी तो उन्होंने बोला है कि सर जो हमारे सीनियर की जो चीज़ें थी उससे थोड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने आईआईटी दिल्ली का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये न्यूज उस टाइम पे आया भी था और अब ये सेम चीज़ जो है वो आपको जो है अभी ऑल आईआईटी काउंसिल्स में भी यही डिस्कशन लिया गया है कि जो चीज़ें हैं वो अब एज पर द मॉडर्न नीड जो है एमटेक का करिकुलम डिसाइड हो और उस हिसाब से जो है वो ये आगे फर्दर चीज़ें करे। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट दिखेगा। जो आप जितना लोड आप पे रहता है कि जो लाइक इंटर्नशिप्स अगर ऐड हो जाती
जाती है तो कुछ सेमेस्टर में कम सब्जेक्ट आपके रहेंगे, लैब वगैरह पे कैसा फोकस रहता है। तो जो एमटेक का करिकुलम है डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये 23 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी काउंसिल्स का फैसला है, ये आपने नोटिस भी किया होगा, एमटेक के बच्चों के लिए भी है। और जो इम्पैक्ट ऑफ एआई होगा उसको डेफिनेटली यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, और जिससे काफ़ी सारे जो ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स को कंपलसरी करना, ये सारी चीज़ों पे जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी किए हैं। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम को भी ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो गाइज अगर एमटेक प्रोग्राम में ये सब चेंजेज होते हैं तो आपके ओपिनियन में एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हो, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या सही हो सकता है एमटेक में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कि स्टाइपेंड में भी जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज स्टाइपेंड भी एक बहुत बड़ा इशू है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो चाहते हैं कि स्टाइपेंड काफ़ी लंबे टाइम से नहीं बढ़ा है, तो स्टाइपेंड का अमाउंट भी जो है वो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। आईआईटीज को ये भी सोचना चाहिए कि क्या कम स्टाइपेंड जो है वो भी एक रीज़न नहीं है, बच्चे कम एमटेक की तरफ इंक्लाइन होते हैं। और इवन अगर आप देखोगे कि कुछ बच्चे ऐसा नहीं कि एमटेक में नहीं जाते, बट अगर आप नंबर्स देखोगे, आरटीआई लगा के हमने नंबर्स कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे बच्चे जो एमटेक ड्रॉप कर देते हैं, और इवन बहुत सारी सीटें आईआईटीज में खाली पड़ी रहती है। इनिशियल फेज में एडमिशन लेने का सब ट्राई करते हैं, बट लास्ट में अगर हम देखें तो कई सारा आईआईटीज की हाफ से ज़्यादा सीटें भी खाली पड़ी रह जाती है एमटेक की, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो दैट्स वाई ये सारे डिस्कशन सारे आईआईटीज ने मिलकर इसी लिए हैं। होपफुली अब आगे कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिले। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आएगी आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।